नमस्कार। आज हम आप लोगों से सामने कुछ बातें रखना चाहेंगे जो कि कंटेम्प्रोरी मार्केट के संबंध में है कि आज के डेट में मार्केट किस तरह से चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन आप लोगों के सामने करना चाहेंगे। जो हमारी समझ है वो आपके सामने लाएंगे। इस बीच में ऐसा हमने देखा है कि कहीं भी जाते हैं, चाहे वो कोई सोशल गैदरिंग हो, चाहे वो रिलीजियस फंक्शंस हो, वहां जब जाते हैं तो अधिकतर लोग घेर लेते हैं और पूछते हैं कि मार्केट क्यों ऐसा चल रहा है, मार्केट कब तक ऐसा चलेगा, मार्केट कब ऊपर जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतर ऐसे लोग ये प्रश्न करते हैं जो प्रोफेशनली हमसे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं इस संबंध में कुछ चीजें जो आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो सारी चीजें कुछ नई नहीं है, जो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड के लोग हैं, सारे अच्छे लोग इस बारे में बार बार बात करते हैं। मैं उनमें से कुछ बातों को आज रिपीट करूंगा आपके सामने। देखिए, मार्केट की बात करें तो मार्केट निश्चित रूप से पहली बार नहीं गिरा, और ये मान लीजिए कि ये मार्केट अंतिम बार भी नहीं गिरा। मार्केट बार बार गिरता चढ़ता आया है और आगे भी बार बार गिरता चढ़ता जाएगा, और ये हमेशा से रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं पूछता हूं कि भाई मार्केट इसके पहले कब गिरा था, आपको याद है क्या? तो अधिकतर लोग कोविड के बारे में जिक्र करते हैं कि कोविड के समय में मार्केट में एक फॉल आया था, मगर उसके बाद कब गिरा था ये लोगों को याद नहीं है। मैं आपके सामने फिर वो याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट इससे पहले अक्टूबर 2021 में सेंसेक्स के एंगल से, जो हेडलाइन इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं, सेंसेक्स, वो अक्टूबर में तकरीबन 61,700 के आसपास पहुंचा था। और वहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते जून 2022 को जाके नीचे आया था, 51,360 के आसपास टच किया था। यानी अगर देखेंगे तो अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक के बीच में सेंसेक्स के एंगल से मैं कहूं तो मार्केट तकरीबन 16-17%, 16 to 17% गिर गए थे। करेक्ट। आज भी मार्केट गिरा है। कितना गिरा है अगर गौर करेंगे तो मार्केट सितंबर 2024 को तकरीबन 85,600 के आसपास का हाई बनाया था। इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो 86,000 को भी टच किया था। और अभी जो बीते दिनों में मार्च के फर्स्ट वीक में देखेंगे तो तकरीबन 72,600 के आसपास टच किया। यानी तकरीबन फिर से वही 14-15% की मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट भी देखेंगे तो तकरीबन मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा अधिक गिरा है, जो कि 20-22-23% के आसपास गिरा है। तो मार्केट में इस तरह की गिरावट पहले भी हुई थी, लेकिन चूंकि पिछले बार जो गिरावट आई थी, जो मैं भी जस्ट आप लोगों से बात किया, अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच में, वो लोगों को याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो चीजें बीत गई, मार्केट वहां से आगे बढ़ता चला गया, 62,000 से तकरीबन 85,000, 86,000 के आसपास चला गया। तो वो बातें लोग भूल गए। मगर मैं फिर से ये कहूंगा कि इस बात को याद रखना है कि मार्केट चढ़ता भी है तो गिरता भी है, और गिरने के कारण वो ढूंढ लेता है। जैसे चढ़ने के कारण, जब मार्केट बढ़ता है तो उसके भी कई कारण होते हैं, कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। वैसे गिरने के भी कई सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो ये मार्केट चढ़ता गिरता रहेगा, इसको सबसे पहले मान लेने की जरूरत है हमें। अगर हम मान लेंगे तभी इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में रह सकेंगे, और इक्विटी मार्केट का जो एक्चुअल बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, उसे उठा पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात ना करें, आप अपने पोर्टफोलियो में ऑलवेज एसेट एलोकेशन की बात करें कि जितना भी इक्विटी एसेट एलोकेशन में रखा है आपने इक्विटी को, वो इक्विटी उठापटक करता रहेगा, मगर आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी निश्चित रूप से दूसरे एसेट क्लास देंगे। जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करता है तो सब चाहते हैं कि हम सारे के सारे पैसे इक्विटी में लेके चले जाएं, मगर जो सबसे जरूरी है कि रिटर्न सिर्फ मत देखिए, रिस्क को भी समझिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जो पिछले दिनों के रिटर्न दिखते हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लगातार
तकरीबन 1-1.5 साल में जब स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा था तो सब लोग स्मॉल कैप की बात करते थे, सारे के सारे लोग चाहते थे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। ऐसे ऐसे वाकया भी हम लोग के सामने आए हैं कि किन्हीं के पोर्टफोलियो में तकरीबन पिछले 2-3 वर्षों में 20, 25, 30% के रिटर्न्स दिखे थे, राइट। मगर किसी एक, सपोज कीजिए हाइब्रिड टाइप का फंड है जिसमें 12-14% के रिटर्न ही दिख रहे थे, तो लोग को लगता था कि क्यों ना, इन्वेस्टर्स कई बार प्रश्न करते थे कि इसको भी हटा के उसमें डाल दीजिए ना, मगर हम लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? मना करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के एसेट्स होने चाहिए। इक्विटी जितना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में, उतना ही इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको स्टेबिलिटी देता है। और हाइब्रिड दोनों की कॉम्बिनेशन होने के कारण फंड मैनेजर के पास एक स्कोप होता है कि वो समय के हिसाब से पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चल सके। तो मैं फिर से कहूंगा कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। जब भी कोई किसी फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो रिटर्न मत पूछिए, सबसे पहले पूछिए कि रिस्क क्या है, रिस्क कितना है और क्या आप उस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज कि आपका समय कितना है। जो हम लोग बात करते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपने गोल निर्धारित करें कि गोल कितना दिन बाद का है आपका। अगर मान लीजिए कि किसी का गोल आज से 4 साल, 5 साल, 7 साल बाद है और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनके लिए रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा इस दरमियान जो उठापटक चल रही है उसके कारण लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इनके प्रभाव नहीं पड़ेंगे। मगर अगर वो बार बार उठापटक करेंगे, इससे निकल के उससे जाएंगे या एसआईपी चला रहे हैं तो एसआईपी बंद कर देंगे, उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको आज भी कोई मन में प्रश्न हो, कोई डर हो इन्वेस्टमेंट को लेके, मार्केट सिचुएशन को लेके, रीजन आप समझ सकते हैं। हर रोज मीडिया में रीजंस आते हैं कि ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप की क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं, टैरिफ वॉर क्या चल रहा है, इकोनॉमी का स्लोडाउन पूरी दुनिया में दिख रहा है तो इंडिया में उसका इंपैक्ट क्या होगा। ये सारी बातें रोज मीडिया में आती है। मगर वो मीडिया की हेडलाइंस के साथ साथ जब मार्केट नेगेटिव में होता है तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज को छोड़ देता है, और सिमिलरली जब मार्केट बहुत सारी पॉजिटिव दिशा में बढ़ती रहती है तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट करती है। उस न्यूज ट्रैप में नहीं आना है। आपको हमेशा जो समझना है, देखना है वो आपका गोल क्या है, आपका एसेट एलोकेशन सही है कि नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के प्रति डिसिप्लिन है कि नहीं। अगर आपने एसआईपी किया है इक्विटी फंड में और लंबे समय तक आपने वादा किया था कि हम इन्वेस्टमेंट चलाएंगे, तो फिर अगर पिछले 6 महीने में, 10 महीने में या साल भर में, 2 साल में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वादा तो 8 साल, 10 साल, 15 साल का था। और अगर इतने सालों तक कंट्रीब्यूट आपने पहले किया है तो आज भी देखिए उसके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, आगे भी बनने की संभावना है, मगर आप खुद को डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो मैं लास्ट में 3 चीज याद दिलाऊंगा आपको कि मार्केट के हेडलाइंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे मत जाइए। अपने गोल को डिफाइन कीजिए और आप अपने गोल के हिसाब से अपने एसेट एलोकेशन को डिसाइड कीजिए। एसेट एलोकेशन डिसाइड हो गया और अगर इक्विटीज में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में उसके रिस्क क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस भी प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप जुड़े हैं, उनके साथ आप बैठिए, समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है तो क्यों। सिर्फ मार्केट अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी सुटेबिलिटी है उस प्रोडक्ट में, आपका रिस्क आपके उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है तो फिर उसको यूं ही चलने दीजिए। आगे इन बातों को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं 2 रिक्वेस्ट आज और करूंगा आपसे कि चूंकि इस चैनल पे बहुत दिनों से रेगुलर वीडियोस हम नहीं ला रहे थे, मगर अब फिर से लाना शुरू कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो जरूर लाइए, यहाँ रखिए, ताकि मैं उस प्रश्नों को लेकर खुद भी और इंडस्ट्री के तमाम जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, मैं तो खुद को अभी भी इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट ही मानता हूं क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री का उनको भी आपको सामने लाऊं और उनसे भी बात करूं और आपके प्रश्नों का जवाब दूं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुद तो देखें ही, मगर साथ ही साथ किसी एक आदमी को शेयर करें जो भी इन बातों को समझे और देखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.